हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं कि डेसिमल नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनका LCM कैसे निकालते हैं। सेम उसी तरीके से हम डेसिमल नंबर्स का HCF भी निकालेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। हम ऐसे ही सेम तरीके पे, सेम पैटर्न पे, जैसे हमने LCM को फाइंड आउट करा था, वैसे ही हम प्यारे बच्चों HCF भी करेंगे। और देखिए, जब हम बताएंगे आपको तो सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी और आप इसे बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। तो आइए हम एक सवाल लिखते हैं। 0.36 और 7.2 और एक नंबर लेते हैं प्यारे बच्चों 1.44, है ना। इसका HCF मतलब क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने कहा था कि जब हमको डेसिमल नंबर्स मिलते हैं तो हम इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे 36/100। 100 क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो ये डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ पर 2 डिजिट है तो हम यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे। और यहाँ पे 1 डिजिट है प्यारे बच्चों, तो हम इसको लिखेंगे 72 और बटे 10। और यहाँ पर भी दशमलव के बाद कितनी डिजिट है? 2, तो हम इसको लिख लेंगे 144/100, है ना प्यारे बच्चों। और फिर हमने क्या बताया था कि जब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद हमने देखिए फ्रैक्शन का LCM निकालना भी सीखा था। और आज हम सीख रहे हैं फ्रैक्शन का HCF भी हमने निकालना आपको पिछली क्लास में बताया है। और आज हम सीख रहे हैं कि डेसिमल नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं। तो हम एक बात आपको पहले भी बताए थे कि जब भी क्वेश्चन में HCF पूछे या जब भी क्वेश्चन में LCM पूछे, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अंश का HCF निकाल लेना है और नीचे हर का LCM निकाल लेना है। आपको इतनी बात बस ध्यान में रखनी है कि जो भी चीज क्वेश्चन में पूछ रहा है उसे हमें ऊपर निकालना है, मतलब अंश में निकालना है। तो अंश का HCF हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, और हर का LCM हो जाएगा। देखिए, अंश का मतलब न्यूमरेटर और हर का मतलब डिनोमिनेटर, है ना। तो अब देखिए, हम यहां पर अगले स्टेप में क्या करेंगे, अंश का HCF। अंश क्या हो गया है? 36, 72 और 144। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36, 72 और 144। और बटे में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? बटे में हर का LCM। हर क्या है? 100, 10 और 100। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे 100, 10 और फिर से यहाँ पे अगेन 100 लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए कि 36, 72 और 144 का जब हम LCM निकालेंगे, तो मैंने LCM निकालने का तरीका और LCM को विद कॉन्सेप्ट मैंने अपनी पिछली क्लास में पढ़ाया है। तो मैं बार बार यहाँ पर आपको निकाल करके नहीं दिखाऊंगा, इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी प्यारे बच्चों, है ना। तो 36, 72 और 144 का जब आप LCM निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो LCM निकल करके आएगा, सॉरी HCF निकालना है हमें। तो 36, 72 और 144 का जब आप HCF निकालेंगे तो आपका यहाँ पर 36 HCF निकल करके आ जाएगा। और 100 और 10 और 100 का जब LCM निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो ये निकल करके आ जाएगा आपका LCM 100, है ना। अब देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर देखिए 36/100 है। अब हम ये जब 2 जीरो हटा देंगे प्यारे बच्चों, 2 जीरो अगर हम यहाँ पे हटाएंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.36। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आपको हो सकता है यहाँ पे ना समझ में आया हो, जो 36/100 है, ये 36/100 कैसे हो गया, है ना। तो 36/100 मतलब ये 0.36 कैसे हो गया। तो देखिए, एक चीज हम यहाँ पर, जब यहाँ 0.36 था, तो हमने जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो हम यहाँ पे 3, 6 और दशमलव के बाद 2 डिजिट थी, तो हमने यहाँ पे 2 जीरो लगा लिया था, है ना। तो जब अगर हम 0.36 को 36/100 लिख सकते हैं, तो क्या हम 36/100 को
0.36 नहीं लिख सकते प्यारे बच्चों? अरे भाई, जैसे हमारे पास 1 रुपया है और उसकी वैल्यू 100 पैसे के बराबर है ना? 1 रुपया है और उसकी वैल्यू 100 पैसे के बराबर है, तो 100 पैसे की भी वैल्यू तो 1 रुपये के बराबर है। अरे आपके पास 1 रुपए है और किसी के पास 100 पैसे हैं, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। भाई सेम इसलिए होगी कि जैसे हम 36/100 को 0.36 लिख सकते हैं, तो हम 0.36 बराबर 36/100 भी लिख सकते हैं, है ना प्यारे बच्चों? हालांकि ये डेसिमल में जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको वहां पर दशमलव को भिन्न में कैसे बदले, भिन्न को दशमलव में कैसे बदले, जब उस वीडियो को लेकर के आएंगे तो उसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ पर बस इतना ही समझिए कि जब आपको ये संख्याएं डेसिमल में मिले तो आपको उनका HCF कैसे फाइंड आउट करना है ना प्यारे बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और जब कभी भी ऐसे सवाल आपको मिलेंगे तो आप ऐसे नंबर्स के सवाल बहुत आसानी से बना पाएंगे, है ना प्यारे बच्चों? तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो